अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ डॉक्टर शीरीन हुसैन एंड आज इस टॉपिक पे मैं बात करना चाह रही हूँ वो मेडिकल से ज़्यादा सोशल टॉपिक है, लेकिन उसका ताल्लुक बहरहाल मेडिकल से भी है क्योंकि आपकी मेंटल हेल्थ पे उसका डायरेक्ट ताल्लुक है और वो है हमारा सोशल मीडिया का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल। अब सोशल मीडिया का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल जो है ना, उसको मैं आज एक ख़ास पर्सपेक्टिव में आपके सामने रखूँगी एंड आई एम श्योर कि बहुत सारे लोग जो है वो इस बात से मेरी रिलेट कर सकेंगे। मैंने बहुत सारे लोगों को ये कहते सुना है कि जब हम किसी बारे में परेशान होते हैं या हम किसी बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे होते हैं तो फेसबुक देखते देखते, इंस्टाग्राम देखते हुए, टिकटॉक देखते हुए हमारे सामने कोई ना कोई ऐसी रील आ जाती है जिसमें उस चीज़ से मुतल्लिक कोई जवाब दिया हुआ होता है या उस चीज़ या उस हमारे पर्टिकुलर मसले के हवाले से हमें कोई ना कोई गाइडलाइन मिल जाती है और ये वो इस चीज़ को कुदरत की तरफ से कोई इशारा समझते हैं। तो मैं आपकी ये मिथ ब्रेक करना चाहूँगी कि ऐसा नहीं है। हमारे कॉमनली लोगों के, आप पूरी सोसाइटी के जितने भी इश्यूज़ हैं निकाल के देख लें, उनकी लिस्ट बना के देख लें, मैक्सिमम भी 8 से 10 टोटल मसाइल हैं, मैक्सिमम भी 8 से 10 मसाइल हैं। वही किसी को किसी तरीके से दरपेश है, किसी को किसी तरीके से दरपेश है। तो ऑन दी होल ओवरऑल हमारे 95% पॉपुलेशन के वही 8 से 10 मसले हैं। अब जब लोग जो हैं उनके पास कोई प्लेटफॉर्म आ जाता है, सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म आ जाता है, इंस्टाग्राम का, फेसबुक का या टिकटॉक का, तो अब लोग उसके ऊपर जब कोई बात करते हैं तो वो घुमा फिरा के उन्हीं 8-10 टॉपिक्स के ऊपर ही बात करेंगे। वो टॉपिक्स क्या हैं? प्रोफेशनल टॉपिक पे बात करें, टॉक्सिक वर्क एनवायरनमेंट होगा, जॉब ना मिलना होगा, सैलरीज कम होंगी, इस तरह का बातें होंगी। पर्सनल लाइफ पे आ जाएं, किसी की मोहब्बत के इश्यूज़ चल रहे होंगे, किसी की शादी के इशू चल रहे होंगे, किसी का डिवोर्स का इशू चल रहा होगा, किसी की औलाद का इशू चल रहा होगा, किसी का जो है वो दोस्तों के साथ या फैमिली वालों के साथ ताल्लुकात अच्छे नहीं होंगे, उसको अपनी फैमिली वाले खुद गर्ज लग रहे होंगे, फैमिली वालों को वो खुद गर्ज लग रहा होगा। ये टोटल 8 से 10 मसाइल हैं एंड दैट्स ऑल। इसके अलावा और कौन से मसले हैं जिनके ऊपर आपको सोशल मीडिया के ऊपर सुनने को मिलेगा? तो जब हम एक पर्टिकुलर मसले से गुजर रहे होते हैं और हम उस बारे में सोच रहे होते हैं तो हम कहीं ना कहीं किसी भी प्लेटफॉर्म पे, चाहे वो गूगल हो, फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो, टिकटॉक, कोई भी प्लेटफॉर्म जो हम यूज़ करते हैं उसके ऊपर उससे रिलेटेड अगर कोई थोड़ी सी भी हमें कोई मटेरियल मिलता है या हम उसको लाइक कर देते हैं या हमने गूगल पे अपने मसले के हवाले से कुछ ना कुछ सर्च किया होता है, यूट्यूब पे कोई इस तरह की वीडियो सर्च की हुई होती है। तो आजकल जो सोशल मीडिया है और जितनी भी जो हमारी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है ये सारी AI ऑपरेटेड है, AI पावर्ड है। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आपकी सोच से भी ज़्यादा पावरफुल टूल है। जब आप अपने किसी मसले में उलझे हुए होते हैं, आपने चाहे उसके बारे में इवन थिंक के ये अब हमारे हैंड मूवमेंट्स, हमारे जेस्चर और जो बातें हम मोबाइल या कैमरा ऑफ रख के जो हम इंटरनेट ऑफ होते हुए भी करते हैं वो चीज़ें भी डिटेक्ट करने की इसके पास AI के पास सलाहियत है। तो हमारी रूटीन में जो हम बातें कर रहे होते हैं, अपना मोबाइल पास रखा हुआ होता है और जो बातें हम दूसरों से डिस्कस कर रहे होते हैं या जो टॉपिक हम सर्च कर रहे होते हैं या सर्च नहीं भी कर रहे होते हैं, जिसके बारे में ज़्यादा सोच रहे होते हैं, कभी हमने जिस बारे में कोई ना कोई चीज़ लाइक की हुई होती है वो हमारी जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं उसकी मेमोरी में वो महफूज रखती है और वो हमें ज़्यादा से ज़्यादा उसी चीज़ के मुतल्लिक फिर कंटेंट रिकमेंड करती है। ये एक तरीका होता है एल्गोरिथम का और ये एक AI का एक फीचर है कि वो आपके मसाइल, परेशानियाँ उनको मुख्तलिफ तरीक़ों से डिटेक्ट करके आपको उसी से रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन जो है दिखाएगा आपकी स्क्रीन के ऊपर। तो ये बिल्कुल कुदरत की तरफ से कोई इशारा नहीं होता, ये बिल्कुल यूनिवर्स आपको कोई इशारा नहीं दे रही होती, ये आपका जो AI पावर्ड सारा सिस्टम है ये उसकी तरफ से आपको इशारे मिल रहे होते हैं। तो इसलिए उन चीज़ों को ये समझ के कि ये मेरी सिचुएशन से रेलेवेंट है, तो ये अल्लाह ने मेरे सामने लाई है, तो अब इसलिए मुझे इस पर्टिकुलर तरीके से एक्ट करना है, इस चीज़ को छोड़ दें। ये चीज़ सिर्फ आपके रिश्तों में प्रॉब्लम्स क्रिएट नहीं कर रही बल्कि ये आपकी मेंटल हेल्थ को भी बुरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर रही है। जब आप ये समझते हैं कि अच्छा ये इशारा मुझे मिला है तो अब यही चीज़ फाइनल हो गई है, क्योंकि सोशल मीडिया का हमारे ऊपर इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा है। आप खुद सोचें कि सोशल मीडिया के ऊपर जो लोग बैठे हुए हैं और मुख्तलिफ तरह के आपको लेक्चर्स दे रहे हैं, मुख्तलिफ चीज़ों के ऊपर, मुख्तलिफ टॉपिक्स के ऊपर बात कर रहे हैं, उनकी क्या क्रेडिबिलिटी है? उनमें से कितने ऐसे लोग हैं जो प्रोफेशनल हैं, जो अपनी जिस फील्ड पे, जिस टॉपिक पे बात कर रहे हैं उसके ऊपर उनका कोई एक्सपीरियंस है या वो उसके ऊपर कोई डिग्री रखते हैं या उनका कोई ऐसा क्रेडिबिलिटी है कि वो उस टॉपिक पे बात कर सके? ऐसा नहीं है। आजकल तो जिसके पास माइक आ जाता है, जिसके पास मोबाइल आ जाता है, जो कि तकरीबन सबके पास आ जाता है, वो समझता है कि वो लाइफ कोच बन गया है। अब वो लाइफ की बेहतरीन से बेहतरीन एडवाइस देगा और ऐसी ऐसी स्टूपिड बातें करते हैं वो बैठ के, और जो ज़रा ज़हनी तौर पर या इमोशनली लोग वीक होते हैं वो उनको अगर बात कोई अपने इशू से रेलेवेंट लगती है तो वो उस बात पे सिद्के दिल से ईमान ले आते हैं कि ये जो बात कही है यही सही है।
ऐसा नहीं है, इस मिथ से बाहर आएँ। जो सोशल मीडिया के ऊपर डेली हम वीडियोस देखते हैं, कंटेंट कंज्यूम करते हैं, ज़रूरी नहीं है कि वो सारा का सारा जो है वो आप ही की सिचुएशन के अगर ऊपर फिट बैठता है तो वो आपके लिए कुदरत की तरफ से कोई इशारा है कि आप अब इसके अकॉर्डिंग बिहेव करें। अपनी लाइफ को रियलिस्टिक तरीके से एनालाइज करें और रियल लाइफ के मसले रियल तरीके से ढूंढें। सबसे पहले तो जब आप बहुत ज़्यादा परेशान हों तो आप सोशल मीडिया से दूर रहें। आप उसके लिए अपनी ज़िंदगी में कोई और तरह की एक्टिविटी ढूंढें। आप वॉक पे चले जाएं, एक्सरसाइज करें, कोई बुक पढ़ें, अपने रूम की, घर की सफाई करें, जो वर्क प्लेस में हैं वहाँ की चीज़ें ऑर्गेनाइज करें। आप अपने आप को रियल लाइफ टास्क में इन्वॉल्व करें, ना कि हकीकत से भाग के आप सोशल मीडिया के ऊपर जाके तरह तरह का कंटेंट कंज्यूम करें और फिर उसके बाद जो कंटेंट आपकी सिचुएशन से रिलेटेड है वो आपको और ज़्यादा पॉपअप होगा और आप और ज़्यादा एंग्जाइटी और मेंटल हेल्थ के इश्यूज़ को फेस करेंगे और आपको कभी भी क्लैरिटी नहीं मिलेगी कि मुझे इस सिचुएशन में क्या करना चाहिए। आपको यही लगेगा हमेशा, इवन AI ये काम करता भी है कि जो आपकी सिचुएशन होती है उसमें आपको हमेशा सही बनाकर दिखाता है और जो दूसरा बंदा जिसके बारे में आप कोई सर्च कर रहे होते हैं, जिसके बारे में आप सोच रहे होते हैं, उसको हमेशा वो गलत बनाकर दिखाता है। तो ये चीज़ें आपको कभी भी सही गाइड नहीं करती। इन चीज़ों पे रिलाई करके अपने डिसीजंस ना लें, इन चीज़ों को इन पे रिलाई करके अपनी ओपिनियंस ना बनाएं। हर बंदा मोबाइल और माइक लेके एक ख़ास तरीके से एक ख़ास फॉलोअर्स लेके बैठा हुआ है और वो ख़ास तौर पे जो कमज़ोर जहन के लोग होते हैं या जो कम पढ़े लिखे होते हैं या यंग होते हैं, उनकी एक ख़ास तरीके से जहन साजी करता जा रहा है। इसलिए खुद भी और अपने जो आपके बच्चे हैं या आपके बहन भाई हैं, फैमिली मेम्बर्स हैं, उनको भी इस टॉक्सिक कंटेंट से दूर रखें जो कि आपकी परेशानियों में और आपकी मेंटल हेल्थ को डिस्ट्रॉय करने में मज़ीद पार्ट प्ले करता है। कीप वॉचिंग माई वीडियोज़। अल्लाह हाफ़िज़।